देयर वाज अ स्टूडेंट लाइक हु वाज सेइंग कि सर मैंने क्लास पाथ को सेट कर लिया हुआ है, लाइक मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट कर लिया हुआ है, मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट कर लिया हुआ है, बट सर फिर भी हम जब प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो वो उसमें एक्सेप्शन या एरर जनरेट कर रहे हैं कि फाइल नॉट फाउंड एरर आ रहा है हमारे पास। सर सब कुछ सही है, प्रोग्राम भी एकदम सही लिखा हुआ है, फिर भी एरर आ रहा है। सो इस तरीके की सिचुएशंस जनरेट हो रही थी, ठीक है। इस तरीके की कुछ सिचुएशंस जनरेट हो रही थी। सो आई वुड से सी yes, can you respond? Who was that? Is that problem has been resolved? Yes, that problem has been resolved. Somebody was there. Okay, so what was the problem, Rashi? You are getting, I think, like file not found exception, some file not found error, right? So क्या problem आ रहा था उसमें, कैसे उसको रिजोल्व किया आपने? Environment variable was unset. We were discussing about the same thing, right? Okay, okay. So suppose आप लोगों ने किसी भी पर्टिकुलर फाइल को आप लोगों ने अगर सेव अगर करा हुआ था, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे रन कराते हैं। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड वी आर मूविंग फ्रॉम हियर नाउ सी टू कंपाइल। See, this is entirely a new topic we are discussing. Entirely a new topic, right? Now, अभी तो आपने फाइल को सेव करना सीखा हुआ है ना। फाइल को सेव करने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है कि आपने कोड लिख लिया, सोर्स कोड अवेलेबल है। अभी हम लोग इस कोड को कैसे कंपाइल करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। सो टू कंपाइल a source code, to compile a source code available in to compile a source code available in a Java file, we need to provide the following. We need to provide the following commands. Here, following command. So what is that command is? See, it will be see, suppose हमारी जो फाइल अवेलेबल है, वो कहाँ पर अवेलेबल है। दैट कुड बी लाइक इस तरीके से अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से अवेलेबल है। देन इसके अंदर भी आप लोगों ने एक इस तरीके से एक फोल्डर अवेलेबल है, तो यहाँ पर हमारी फाइल अवेलेबल है इस पोजीशन पर। देन तो हम लोग इसको कैसे कंपाइल करेंगे। we will write here java c space right space, एंड देन हम लोगों की जो भी पर्टिकुलर फाइल है, सपोज हमारी फाइल का नेम है फर्स्ट ऐप डॉट जावा। सपोज ये हमारी फाइल का नेम है। ओके, सो हमने इसको कैसे हम लोग कंपाइल करेंगे, जावा सी टूल से, राइट। नाउ few points. Now suppose we have written if we provide the above command or above comment, we provide the above comment on command prompt. See, we all know that sir, command prompt कैसे ओपन करते हैं।
हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट कैसा दिखता है, कैसे कैसे हम लोग चलते हैं वहाँ पर। सो वी ऑल नो दैट कि सर ये रहा हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। जो लोकेशन है हमारे कोड की वो कहाँ पर है, वो कुछ इस तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी गई है। सी जहाँ पर हमारा फोल्डर्स वगैरह, जहाँ पर हमारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। सो ये लोकेशन है हमारी, ठीक है, दिस वन, राइट। यहीं पर तो हमारी सारी की सारी फाइल्स पड़ी हुई, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं जावा सी स्पेस देन उसके बाद में फाइल का नेम, ठीक है। तो हम लोग यही चीज़ वहाँ पर थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसके बाद वापस आते हैं और कोड वगैरह देखते हैं कैसे हमारा एग्जीक्यूट करता है ना। सो कमेंट ऑन कमांड प्रॉम्प्ट, देन operating system will perform the following actions. Sir, what are those actions? ठीक है, देखिए, the first action we are talking about, the first one वो क्या है? See, our operating system, I'm writing it on a small letter, clear? OS के नेम से इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ। So OS will take Java C command. OS will take Java C command in its predefined command list, and at the locations referred by path environment variable। आई थिंक मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जावा पे आप लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल को कैसे आप लोग यूज़ करेंगे। हाँ जी, हैव आई टोल्ड यू और नॉट? वो मैंने आप लोगों को सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है, मैंने आप लोगों को इवन JDK 7 का सेटअप भी आप लोगों को भेज रखा था। यस और नॉट सर? ओके। Now after this one, once it will be done, then see, if the required Java C is not identified at all the above locations, then the operating system will provide the following message। सर वो क्या मैसेज आप लोगों को प्रोवाइड करता है, अगर जावा सी अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है। सी वो मैसेज मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। सी इट विल बी जावा सी is not recognized as an internal or external command operable program or batch file। क्लियर? सो ये आप लोगों को एक इस तरीके का मैसेज मिलता है।
आई होप मे बी अगर किसी ने इन्वायरमेंट वेरिएबल को ना सेट किया हुआ है एंड देन वो ऐसे ही डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर अगर जावा सी को लिखेंगे सो इस तरीके का प्रॉब्लम उन सभी को मिलेगा. Why am I telling this, sir? There might be 2 to 3 students who might be thinking कि अरे सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं. ठीक है सर, इट इज़ इम्पोर्टेंट. क्यों? क्योंकि सी बिल्कुल बिगिनिंग से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब प्रॉब्लम आता है देन दे विल लाइक कि अरे ये कहाँ से आ रहा है. ठीक है सर, मैं वो सारी प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है ना. नेक्स्ट थिंग इस प्रॉब्लम से अगर आपको बचना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन पर. हम लोग क्या करेंगे, सी टू मेक अवेलेबल all JDK stand for Java Development Kit, right? JDK tools to the operating system. We have to set path environment variable to which position. सी आप लोगों का जो भी जावा आपने जब इंस्टॉल किया था तो उसका जेडीके किसी न किसी लोकेशन पर इंस्टॉल हुआ था और वो लोकेशन आपकी क्या थी, आपकी सी लोकेशन थी. सी ड्राइव में आपका एक फोल्डर बनाया था आपने जावा नाम का एंड उस जावा के अंदर आपका जो जेडीके है वो 1.7.0 और एनी वर्जन जो भी आपने वहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ. इस जेडीके के अंदर आपका एक बिन नाम का फोल्डर अवेलेबल होता है. ठीक है एंड इस बिन नाम के फोल्डर के अंदर आपके जावा से रिलेटेड सारे के सारे टूल्स अवेलेबल हुआ करते हैं. ठीक है सर, कौन से वो टूल्स होते हैं. सी वी कैन चेक इट हियर. लाइक देखिए ये रहा हमारा सी ड्राइव. इस सी के अंदर हमारा एक जावा नाम का फोल्डर अवेलेबल है, ये देखिए. ठीक है ना. इस जावा नाम के फोल्डर पर हम लोग गए. इस जावा नाम के फोल्डर के अंदर एक आपका JDK 1.7.0 नाम का फोल्डर है. जब आपने इंस्टॉलेशन किया था उस टाइम पर जब आपने इंस्टॉलेशन किया था तो इसी के अंदर आपको एक देखिए बिन नाम का फोल्डर दिख रहा है एंड यू कैन सी हियर ये सारे के सारे आपके टूल्स अवेलेबल हैं. कैन यू ऑब्जर्व इट हियर. सी दिस इज़ व्हाट योर javac.exe. मैंने आप लोगों को एक जावा डॉग टूल के बारे में शायद बताया हो बिगनिंग में, सो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल. या नहीं बताया तो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा. सी जावा RMI.exe है ना. सो ये ढेर सारे जितने भी टूल्स हैं आपके यहाँ पर अवेलेबल होते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न हम लोग कैसे लिखते हैं. जब हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है तो उस कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर हम लोग क्या लिखते हैं. ठीक है सही. हम लोग हमेशा अपने पाथ को सेट करते हैं. ठीक है तो हम लोग पाथ को कैसे सेट करेंगे. सपोज राइट नाउ आप किस लोकेशन पे आपका फाइल वगैरह कहाँ पर आपका पड़ा हुआ है. तो सर आवर फाइल इज़ एट दिस लोकेशन E एंड देन दिस फोल्डर, ये फोल्डर नेम है और इसके अंदर अवेलेबल है. अगर जावा सी को हमने मान लीजिए अगर चला दिया तो तुरंत आपको एरर को प्रोवाइड करने लगता है. कहता है ये तो हमारे पास ऐसा कोई अवेलेबल ही नहीं है. ठीक है इंटरनल या एक्सटर्नल कमांड है ही नहीं तो हमको पता नहीं है. सी मेरे में क्योंकि क्लास पाथ सेट है, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट है, इसलिए ये आपको जावा सी की ढेर सारी आपको यहाँ पर लिस्टिंग अवेलेबल करके दे रहा है कि जावा सी के अंदर क्या क्या हो सकता है. ठीक है सो आपने सिर्फ जावा सी लिखा और आपके पास इतने सारे ऑप्शंस इंक्लूड हुए और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वो सारे के सारे एक्शंस. राइट नाउ खैर आपको कभी भी अगर रेफरेंस लेना हो तो आप लोग यहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं.
बट अगर हम बात करें कि सर तो ये क्लास पाथ या ये पाथ को कैसे कैसे सेट करते हैं, आई होप दिस कलर इज़ नॉट गुड, इसकी प्रॉपर्टीज इसका कलर चेंज कर देता हूँ। एंड फॉन्ट कलर ऑल्सो, टेक्स्ट मस्ट बी ब्लैक, ठीक, ओके। तो क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, देखिए हम लोग लिखेंगे कि आपकी आपकी जो भी लोकेशन अवेलेबल है, ठीक है, आप इस लोकेशन पर हैं, आप इस लोकेशन पर हैं, हमने क्या किया, उसी लोकेशन पर वी विल राइट ऑन कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पर हम लोग लिखेंगे ये चीज़, क्या लिखेंगे, सी सेट पाथ इज इक्वल टू एंड देन इसके बाद में जो भी आपका यूआरएल है वो यूआरएल को हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। व्हाट इज़ दैट यूआरएल, दिस वन, ठीक है, हमने यहाँ पर उस यूआरएल को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, एंड देन जस्ट मेक इट एंटर, ठीक है। तो अभी क्या होगा, आपका जो भी पाथ है वो कंप्लीटली सेट हो जाएगा, ठीक। ऐसी सिचुएशन में जब आपका जावा सी मान लीजिए अवेलेबल हो गया, नाउ यू कैन सी ऑल, सी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था कि आपने जैसे ही लिखा जावा सी, ठीक है, आपको अगर चेक करना है कि वाकई में हमारा जो लाइक बिन फोल्डर के अंदर के टूल्स हैं क्या वो अवेलेबल हुए हैं कमांड प्रॉम्प्ट में कि नहीं, तो जब आपने ये वाला स्टेटमेंट लिख लिया सेट पाथ वाला स्टेटमेंट लिखने के बाद आप लिखिए जावा सी। जैसे ही आपने जावा सी लिखा तो ये क्या करेगा, जितनी भी फाइल्स अवेलेबल हैं उन सभी को रीड करेगा। नाउ सी the next point when operating system identifies Java C at the above specified location, then operating system will execute Java C, and with this Java compiler will perform the following actions। अभी भी ये कौन से actions को perform करेगा, ठीक है। See, this Java compiler will perform the following actions। सर कौन से एक्शंस को परफॉर्म करेगा, सी एक्शन नंबर वन, व्हाट इज दैट, सी द कंपाइलर विल टेक, सर दिस इज ऑल द जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन सर, ठीक है। सिर्फ जावा सी लिखकर उसको एग्जीक्यूट करा देना, सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। दिस इज़ कम्प्लीटली इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन की कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। सो डोंट फील बोर इफ एनीबडी इज फीलिंग क्लियर, सर हैव पेशेंस राइट, देन वी विल स्लोली मूव अप। आपने देख लिया होगा अभी तक शुरुआत में मैंने 2-4 एग्जांपल्स जो भी हम लोगों ने अभी तक काम किया हुआ है, ठीक है। मेरा तरीका सर इस तरीके से है, ठीक है। तो प्लीज़ हैव सम पेशेंस सर, ओके। नाउ कंपाइलर विल take the Java file name, it will take the Java file name, right, from
command prompt from command prompt which we have specified along with java c command क्लियर। आपने जावा सी के साथ में कंपाइल करने के लिए लिखा हुआ था, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस वन सेकेंड पॉइंट सर, सेकेंड पॉइंट व्हाट इज दैट, सी कंपाइलर विल now how the things will work now, compiler will search for the required file at current location जिस लोकेशन पर आपने अपनी फाइल को सेव कर रखा है, सपोज विद इन ई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर के अंदर आपने अगर सेव कर रखा है, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पर वहीं पर ही वो सर्च करेगा उस फाइल को, whether that file is available or not, right? Once the file is available or not available, then it will take some actions like if the सी आप लोग परेशान होते हैं ना, अरे सर ये एरर आ गया, ये एरर क्या कर रहा है, ठीक है, वही डिस्कस कर रहा हूँ। राशि लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम जनरेट हो रहा था जैसे आपके साथ में, द सेम थिंग वी आर डिस्कसिंग हियर, ओके। नाउ if the required file is not identified at current location, then compiler will provide the following message on command prompt, okay। सर कौन सा मैसेज प्रोवाइड करता है कंपाइलर, कौन सा मैसेज प्रोवाइड करता है, सी इट विल प्रोड्यूस दैट जावा सी will be on the small letter java c that file not found, and what was the file sir, suppose we have provided here first app.java, right or not, clear? So this was the same problem actually one of your friend has found, right? Rashi was getting the same problem with that, and she was saying कि sir I have written each and everything in a correct manner, my complete code is correct, फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम मिल रहा है। सो ड्यू टू द रीज़न क्योंकि आपने वहाँ पर कभी लाइक इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट नहीं किया हुआ था, क्लास पाथ को आपने सेट नहीं किया हुआ था, दैट इज़ द रीज़न इट वाज जनरेटिंग द प्रॉब्लम, राइट। Now so same problem might you guys have also faced, ठीक है। या अगर आपने नहीं फेस किया है, आपने अगर सॉफ्टवेयर को अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है, then there is a chance that you will face the same problem, okay। So that is the reason we are discussing here. Now next point sir, what if the required source file is identified at the current location, then compiler will perform compilation right from the starting point of the file to ending point of
the file clear. Now next point sir, what is that? If any compilation error is identified in compilation, then compiler will display error messages on command prompt, right sir? Then one more point which has been given, that is what your last point, that if no compilation errors are identified, then compiler will generate dot class files. अरे सर ये डॉट क्लास फाइल्स कैसी होती हैं? हैव यू सीन देम? डॉट क्लास फाइल्स क्या होती हैं? मैंने आई थिंक बिगिनिंग में जब आप लोगों की क्लासेस में ले रहा था, जिस टाइम पे मैं पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा था कि हमारा जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. व्हाई इट इज़ इंडिपेंडेंट? बिकॉज द सोर्स फाइल विल बी लाइक कन्वर्टेड इनटू लाइक आपका लास्ट में जब आउटपुट जनरेट होता है तो उसके बीच में आपको पता है कि हमारा जो भी डॉट जावा फाइल होती है, दैट डॉट जावा फाइल विल बी कन्वर्टेड इनटू द डॉट क्लास फाइल. Yes or no? Can you tell me? I'm giving you one situation. Will you please respond? I'm giving you one situation. See, suppose I am going to write a few classes. See, I have written here like this class A, okay. Then similarly I have provided this class B. Then similarly I have provided here class C, right? And for example I have saved these files. See, these all are the part of one file, single file, and I have saved that file with the name like a.java. I have saved the file like a.java, okay. now ये हमारी फाइल का नेम है. Now I am going to compile them all. And I have written java c space a.java. How many number of dot class files will be generated? Yes. कितनी डॉट क्लास फाइल्स आपकी जनरेट होंगी? प्लीज रेस्पॉन्ड. Yes. How many number of dot class files will be generated? Come on, respond everybody. Quick sir. Yes, everyone, please respond. How many number of dot class files will be generated? Yes sir. Please respond. अरे प्लीज respond sir. Am I audible to you or not? Yes sir. Please respond bhai. Okay. See, my question is
we are having suppose three classes, we are having three classes within a particular file. We have saved the file like a.java. Okay, see all these three classes are the part of this a.java file. I'm going to compile this file. The moment we have compiled this file, how many number of dot class files will be generated? 1, 2, 3, 4, 5. How many number of files will be generated? Yes sir, yes sir, somebody has responded. Who is that? Yes, Pranjul is saying 4. Yes, what is your answer? Rest of you, Rashi, Ritik, Pankhuri, Zeba. Yes, 3. Okay, Soumya. Good. ठीक है. Okay sir. Yes, Kaleem, Adrika. Do you know or don't know? You can simply guess it. File depend on the number of classes. That is your question. It does not matter. See, we can have a multiple number of classes on a single file. एक सिंगल फाइल के अंदर हम लोग ढेर सारी क्लासेस रख सकते हैं. इसके पहले आप लोगों ने एग्जांपल्स में देखे हुए हैं, मैंने आपको करके दिखाए हुए हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा. यस, ओके सर, ठीक है. So only 2 people has responded. Rest of are thinking I should, whether I should provide the answer or I should not. गलत हो जाएगा फालतू में. ऐसा कुछ भी नहीं है सर. You should respond. Okay, at least if you don't know, so simply just let me know, sir, I don't know, so that I will have that kind of a scenario. कि ठीक है. Okay sir, ठीक. Now ऐसी situations में see your dot class files will be generated. three number of dot class files will be generated. मैं करके दिखा देता हूँ आपको तुरंत. ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि देर विल बी ओनली वन डॉट क्लास फाइल विल बी जनरेटेड, दैट इज़ व्हाट ए डॉट क्लास, ऐसा कुछ लोग सोच रहे होंगे. ठीक है, सी लाइक मैंने एक नॉर्मल, देखिए, ठीक है, मैं आपसे क्या बोल रहा था, मैंने लिखा क्लास ए, दैट्स इट. नाउ मैंने दूसरा लिखा हुआ था क्लास बी, ये भी हमारा एक डमी क्लास हो गया. नाउ द नेक्स्ट वन इज योर क्लास सी, ये आपका थर्ड हो गया. नाउ इफ वी आर सेविंग दिस फाइल, so how can we save it? I'm going to save it like a.java. I'm saving it like a.java. The location is same, right? Yes, I want to replace it. ठीक है. Now see, we have saved this file. Now I want to execute this file, or sorry, compile this file. So how can we compile it? हमारी लोकेशन क्या थी? So this was our location ना, फाइल लोकेशन. या एक मिनट ज़रा देखिएगा, मैं इसको ऐसे भी कर दे रहा हूँ. ठीक है. नाउ आई एम सेविंग इट लाइक जावा सी स्पेस a.java. आई होप ये वाली फाइल यहाँ पर अवेलेबल ना हो. It is taking time, sir. It is taking time. Let it be. So देखिए, आपके पास में एरर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? फाइल नॉट फाउंड a.java, मतलब कि जो भी आपकी a.java नाम की फ़ाइल थी, वो a.java नाम की फ़ाइल आपके इस जावा 730 वाले फोल्डर में अवेलेबल नहीं है. सो दैट्स वाई इट इज़ प्रोवाइडिंग यू फाइल नॉट फाउंड. मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको इस एरर से गुजरना होगा. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जिस फोल्डर में ऐसी सिली मिस्टेक्स आपसे भी होंगी, ठीक है,
नाउ हम लोग अगर हम बात करते हैं कि वी हैव टू बी अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पर वो फाइल पड़ी हुई है. सो वी हैव रिटन हियर जावा सी स्पेस एंड देन अगेन a dot java. Now entered and we can see it is compiling. नाउ यू कैन सी कि हमारी जो ए डॉट जावा फाइल थी वो ए डॉट जावा फाइल प्रॉपरली क्या हुआ, कंपाइल हो गया. और जब वो प्रॉपरली कंपाइल हुआ तो कितनी डॉट क्लास फाइल हमारी जनरेट हुई. सी ए डॉट क्लास 855 पर राइट नाउ, दिस बी डॉट क्लास 855 पर, दिस सी डॉट क्लास 855 पर. क्लियर. सो ये जो हमारी जो क्लासेस हैं ए बी सी तीनों के लिए आपका बाइट कोड जनरेट हो गया, आपकी डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई. डॉट क्लास फाइल बेसिकली क्या कंटेन करती है, बाइट कोड कंटेन करती है. I hope this thing is clear. The each and every point. Okay. Now next thing after this one. सो हमारी डॉट क्लास फाइल तो सर जनरेट हो गई. ठीक है. जनरली जब भी कभी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछो सो दे यूज टू आंसर इट लाइक सर वन डॉट क्लास फाइल विल बी जनरेटेड. आप लोग याद रखिएगा किसी भी फाइल के अंदर जितनी भी क्लासेस अवेलेबल होती हैं उतनी ही डॉट क्लास फाइल अवेलेबल होती हैं. कभी भी जल्दबाजी में ऐसी मिस्टेक मत कर दीजिएगा. ओके. नाउ one note is available. ठीक है. see generating the same thing. ठीक है. वही मैं बस खाली आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ. generating the number of dot class files is not at all depending on the number of Java files which we compiled. There it is completely depending on the number of classes, abstract classes, interfaces and enums. सी जितने भी ये चारों चीज़ें आपकी अगर प्रोवाइड की हुई हैं. ठीक है. और इनके साथ साथ अगर इनके अंदर किसी भी इनर क्लास का कंसेप्ट अगर आपको अगर प्रोवाइड किया गया है सो उतनी ही नंबर ऑफ डॉट क्लास फाइल्स विल बी जनरेटेड. ओके. ठीक है. नाउ see after this one if we see, so this is what exactly we have discussed. Now few things which we are going to discuss. if we see कंपाइलेशन प्रोसेस हो गया ना आपका, कैसे फाइल को हम लोग कंपाइल करते हैं. कंपाइलेशन प्रोसेस हो गया. अभी दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा कि अच्छा अभी तो जिस लोकेशन पर हम हैं
उसी लोकेशन पर अगर हम अगर डॉट क्लास फाइल अगर जनरेट करना चाहते हैं तो हम लोग कर ले रहे हैं। बट व्हाट इफ सर अगर हम अपनी लोकेशन को अगर चेंज करना चाहें तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? कैन वी डू दैट? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और क्यों ऐसा कर रहे हैं वो भी अभी मैं आपसे भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं वो भी ज़रूरी है। सी इफ़ वी want to compile if we want to compile the Java file from current location and if we want to send ठीक है, if we want to send the generated dot class file the generated dot class file to a particular target location clear, then we have to use the following command. Okay sir, I hope you are able to understand now. What is the scenario? The scenario is, sir, we are having our source code on a particular location. So if we want to compile that particular file, so we have to be available on that particular location. Then we have to write javac space filename.java. The moment you are going to write it there, automatically one dot class file will be generated. And what will be the dot class files location? जो भी आपकी कभी डॉट क्लास फाइल अगर जनरेट होती है तो उसकी लोकेशन क्या होती है? यस प्लीज़ रेस्पॉन्ड। वो एग्जैक्टली वहीं पर ही जनरेट होती है जहाँ पर सोर्स कोड होता है ना? यही तो होता है कि नहीं? यस और नो? यस सर, कम ऑन रेस्पॉन्ड। ओके ठीक है, ग्रेट। ठीक, अगर ऐसी सिचुएशन आपकी होती है तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। व्हाट वी आर थिंकिंग कि जहाँ पर भी सोर्स कोड अवेलेबल है वहीं पर ही आपकी डॉट क्लास फाइल जनरेट ना हो, डॉट क्लास फाइल की लोकेशन अलग हो जाए। तो हम लोग इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आप लोग एक सिंटैक्स प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज़ दैट सिंटैक्स? वी यूज टू राइट javac, we have to write javac space -d, clear? javac space -d, then this -d stand for your destination. Make it remember, this -d will be treated like a destination. Okay, then after this one we have to provide our target location मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारा जो भी डॉट क्लास फाइल है वो कहाँ पर जनरेट हो। वो सपोज़ C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव के अंदर जो भी फोल्डर अवेलेबल है वहाँ पर जाकर जनरेट हो। ठीक है, सो हमने लिखा है यहाँ पर अपना टारगेट लोकेशन एंड देन आफ्टर दिस वन किसको कंपाइल करना है? तो जिस भी फाइल को कंपाइल करना है एटलीस्ट उस फाइल का तो नेम प्रोवाइड करेंगे ना। सो वी आर राइटिंग हियर filename.java. क्लियर सर दिस सिंटैक्स? ठीक है, ये सिंटैक्स आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कैसे लिखेंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी आर अभी जस्ट मैंने जो फाइल आपका सेव किया था, ठीक है, वो मैंने किस लोकेशन पर सेव किया था? वो हमारे पास जो फोल्डर अवेलेबल था वहाँ पर था। मैं पहले तो एक काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर जाकर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है, सी हमारी जो लोकेशन थी वो ये थी, यहाँ पर एक फ़ोल्डर ये अवेलेबल था। ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, एक देखिए यहाँ पर एक कॉम नाम का फ़ोल्डर ऑलरेडी अवेलेबल है।
ठीक है। तो हम उस कॉम नाम के फोल्डर के अंदर ही जाकर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए कैसे कैसे हम लोग वर्क करेंगे। सी ठीक है, एग्जाम्पल देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे इसको। सो हमारी जो 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 भी हमारी प्रेजेंट लोकेशन है वो हमारी क्या है, वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस लोकेशन के अंदर मैंने यहीं पर ही क्या किया हुआ है, अपने उस जो भी हमने अभी भी फाइल को क्रिएट किया था a.java नाम की फाइल को, ठीक है। उस a.java नाम की फाइल को हमने कहाँ पर हमने सेव किया, सी वी हैव। सो हम लोग उसको कंपाइल करेंगे। वी विल राइट लाइक जावा सी स्पेस -d स्पेस एंड हमारी लोकेशन क्या है, जहाँ पर हम लोग उसको टारगेट लोकेशन क्या है, जहाँ पर हम लोग अपनी फाइल को कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास फाइल जनरेट करना चाहते हैं। सो वो हमारी टारगेट लोकेशन है दिस वन लाइक VS। So and then after this one again we have provided here one more folder name, that is what com, क्लियर। सो हमने अपनी लोकेशन यहाँ पर हमने वो प्रोवाइड कर दी। देन उसके बाद जिस भी फाइल को कंपाइल कराना था, सो वी हैव रिटन हियर फर्स्ट ऐप डॉट जावा। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी डॉट क्लास फाइल कहाँ पर जाकर आपकी प्रोवाइड हो जाएगी, आपकी डॉट क्लास फाइल विल बी प्रोवाइडेड ऑन द सेम अर्न। सी सो मैं सेम टास्क यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मैंने लिखा जावा सी स्पेस देन -d एंड देन उसके बाद हमारी जो लोकेशन है वो कहाँ पर हम लोग सेव कराना चाहते हैं। तो देखिए लोकेशंस को टाइप करने से बेहतर है कि आप लोग यहाँ से कॉपी कर लिया करें, ठीक है। तो हमने लोकेशन को कॉपी किया एंड अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आकर पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो मेरे पास वो हमारी जो भी टारगेट लोकेशन है वो मिल गया। देन उसके बाद हमारी फाइल क्या थी जिसको हमें कंपाइल करना था, दैट फाइल वाज दिस वन, ओके। हमने एंटर किया एंड सी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी डॉट क्लासेस फाइल विल माइट हैव जनरेटेड। नाउ यू कैन सी we are going to this folder. Inside this folder the com folder was there and you can see clearly right now it's 9/7, okay, it's a 9/7 and see the all of the 3 dot class files have been generated right now right here. Understood or not? So are you able to understand why this -d is working? हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत? प्लीज़ रेस्पॉन्ड सर। देन आई विल टेल यू कि आपको -d की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये कमांड क्यों जानना ज़रूरी है, ठीक है। कंपाइलेशन करना जावा सी करना तो सर बड़ा आसान है। जावा सी आपने किया, आपका प्रोग्राम वर्क करने लगेगा प्रॉपर्ली, ठीक है। ओके नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। अच्छा, ऐसी सिचुएशंस में ऐसी सिचुएशंस में जब हम लोग बात करते हैं तो आपने क्या किया, आपने -d आपने प्रोवाइड किया। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग यहाँ पर अगर गौर से देखें कि ये रहा आपका कोड, ठीक है, दिस वन। यहीं पर ही आपका सोर्स कोड भी अवेलेबल है, .java फाइल। यहीं पर ही आपका .java फाइल भी अवेलेबल है। यहीं पर ही आपका डॉट क्लास फाइल भी अवेलेबल है। यहीं पर ही आपका फिर से देखिए ऐसे। अच्छा बताइए, बाई मिस्टेकन आपका ये सोर्स कोड डिलीट हो जाए, या बाई मिस्टेकन आपका ये वाला जो है डॉट क्लास फाइल ये डिलीट हो जाए। सी सोर्स कोड एक बार अगर डिलीट हो जाए चलेगा, लेकिन अगर आपका डॉट क्लास फाइल अगर डिलीट हो गया गलती से भी,
तो आपका कभी कोड रन नहीं करेगा जब तक आप दोबारा उसको कंपाइल नहीं कर लेंगे। तो ये दोनों खिचड़ी क्यों पकाना एक ही जगह पर, ठीक है। सो हम ऐसा करते हैं कि अपनी अपनी पर्टिकुलर फाइल को एक जगह पर हम लोग सेव करते हैं जहाँ पर हमारी सिर्फ और सिर्फ सोर्स कोड अवेलेबल हो, और जहाँ पर हमारा बाइट कोड अवेलेबल है वो बाइट कोड एक जगह पर अवेलेबल हो। सो इट विल बिकम ईजियर फॉर अस कि हाँ एक लोकेशन है जहाँ पर हमारी सारी की सारी लाइक जावा फाइल्स आपकी सेव होती है, और एक लोकेशन है जहाँ पर हमारी सारी की सारी डॉट क्लास फाइल सेव होती है। सो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू ऑल, ओके। और भी इसका सिनेरियो ये है, जब आप लोग किसी प्रोजेक्ट पर आप लोग काम करते हैं तो प्रोजेक्ट पर काम करते समय क्या आप लोग सिर्फ बस खाली 2-4 क्लासेस ही लिखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर, आपकी आपकी जो भी क्लासेस होती हैं वो ढेरों क्लासेस होती हैं, ढेरों डॉट लाइक क्लासेस होती हैं, और उन फाइल्स को कंपाइल कराने के बाद आपने अभी भी देखा एक फाइल के अंदर तीन क्लासेस थी, तो आपकी 3 डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई। अभी बताइए एक फाइल के अंदर अगर आपकी 100 क्लासेस अगर लिखी हुई तो वो 100 नंबर ऑफ क्लासेस के लिए डॉट क्लास फाइल कितनी जनरेट होगी? 100। और उन्हीं के बीच में कहीं आपका सोर्स कोड नॉर्मल फाइल भी अवेलेबल होगा। सो इट विल बिकम ईजी लाइक डिफ़िकल्ट फॉर यू ऑल कि कैसे मैनेज करें, कौन सी क्लास किसकी है। इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। सो चीज़ों को मैनेज करना कैसे मैनेज कर सकते हैं, फॉर दैट दिस -d इज़ इम्पोर्टेंट, राइट। अंडरस्टूड? कैसे हम लोग इसको करेंगे ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि सपोज़ हमारे पास सोर्स कोड ऐसे अवेलेबल है, उसको हमें दूसरी लोकेशन पर लेकर जाना है तो कैसे ले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ओके ओके, ठीक ठीक। नाउ नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर दिस वन तो हम लोगों ने ढेर सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ रखी थी कि ठीक है हमारा फाइल को हम लोग कैसे कंपाइल करेंगे, फाइल के थ्रू कैसे चीज़ें हमारी काम कर रही हैं। ओके सर, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करना बनता है, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, हम लोग क्या टाइप कास्टिंग कवर कर चुके हैं? यस सर, डू वी हैव कवर्ड टाइप कास्टिंग? ओके। So in that typecasting, do we have covered implicit typecasting and explicit typecasting as well? Explicit we have covered. Explicit. Yes, please respond, sir. Okay. Thank you. ठीक है. Do we have also covered the Java statements? Yes. Do we have covered Java statements? Have I talked to you what is a constant expression, what is a variable expression, what is switch? क्या इस तरीके की चीज़ें हैं? ओके, गुड सर। आई डोंट थिंक मैंने ये कवर किया हुआ है। क्या स्विच से रिलेटेड प्रोग्राम्स वगैरह भी कवर करवा चुका हूँ? if else switch, yes प्रभात, ठीक है। ठीक है। सो कंडीशनल एक्सप्रेशन हमने कवर किया था जब मैंने आप लोगों के साथ में लाइक लूपिंग स्टेटमेंट्स कवर किए हुए थे, उसी में इटरेशन में लाइक फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, देन उसके बाद में इफ एल्स कंडीशंस, ये सॉरी अच्छा लूप नहीं बताया अभी। सो वी हैव डिस्कस्ड ओनली दैट सेक्शन फॉर okay, if conditional statements we have discussed, right? Iterative statements I have not discussed. Okay, ठीक है। सो ओवरऑल जो हमारी जितनी भी लाइक ओके ठीक है चलिए। सो बेसिकली मैंने आप लोगों से जो मेन पर्पस था कि कैसे हम लोग अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट करेंगे,
सो वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर कवर कर ली हुई हैं, ठीक है ना। यहाँ से अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम सर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट आर इटरेटिव स्टेटमेंट्स। नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स डोंट फील इट लाइक अरे सर थ्योरी इज फिनिश्ड, क्लियर। नाउ यहाँ से भी आपके लूप वगैरह चालू होंगे एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आई वुड सजेस्ट यू ऑल not to leave the class, ठीक है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब चीज़ें आपकी लाइक कोर प्रोग्रामिंग से बिल्कुल स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। सो खैर इसके पहले भी हमने काफ़ी चीज़ें जो भी अभी तक सीखी हुई वो सारे के सारे आपके कंसेप्ट की थे, है ना। आई डोंट थिंक कि आपको उसमें कुछ भी बोरिंग सा लगा हो, ठीक है, सारी कंसेप्चुअल चीज़ें थी। अगर आपको पहले से भी पता होंगी चीज़ें तो भी आपको नए कंसेप्ट यहाँ पर मिले होंगे। Now next thing is after this one, sir, we are moving towards our new statement. That is what our iterative statement, ठीक है, बिल्कुल नया टॉपिक है। Okay sir, now see इटरेटिव स्टेटमेंट। सर इटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? ओके, सो देखते हैं भाई। ठीक, इटरेटिव स्टेटमेंट्स का मतलब होता है एक्चुअली ये आपके लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये आपके लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। आप सी अगर हम बात करें कि जावा के अंदर ये जो भी स्टेटमेंट्स हैं आपके, ठीक है, दीज स्टेटमेंट्स आर एबल टू अलाउ टू एग्जीक्यूट a set of instructions repeatedly on the basis of a condition, ठीक। सर कितने टाइप के ये टोटल नंबर ऑफ इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? तो पता चलता है सर जो आपका जो फर्स्ट इटरेटिव स्टेटमेंट है दैट इज़ व्हाट फॉर। सी ये फॉर का एफ हमेशा स्मॉल में होगा, ठीक है, और इनको हम लोग लूप के नेम से भी जानते हैं ना, तो इट विल बी लाइक फॉर लूप, देन नेक्स्ट विल बी योर वाइल लूप, next will be the while loop, and after this the third one will be do while loop, clear। so ये आपके 3 टाइप के लूप अवेलेबल हैं, ठीक है ना। इसके इमीडिएट बात हम लोग सर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप आपको जो प्रोवाइड किए हुए हैं, इनमें से फॉर लूप कैसे काम करता है, क्या है, विल यू प्लीज डिस्कस। सी सो फॉर लूप देखिए, फॉर लूप एक्सप्लेनेशन चल रहा है इसका ना। फॉर लूप का अगर हम लोग सिंटैक्स की अगर बात करते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स किस टाइप का होता है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। इन दिस वन we have to write for, okay। इस for के अंदर we are providing here first expression 1 colon expression 2 colon then expression 3, ठीक है, हम लोगों ने इसको प्रोवाइड किया। देन एक इसका ब्लॉक को ओपन करते हैं, ठीक है, और ब्लॉक ओपन होने के बाद
इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, ये आपने इसके ब्लॉक को ओपन किया एंड देन इस ब्लॉक के अंदर आपको जो भी स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करने हैं वो आप स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट कंप्लीटली आप